आप लोगों को इकोनॉमिक्स के तहत जो टॉपिक बताने वाले हैं वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो 1956 में इंडस्ट्री के तहत कुछ पॉलिसीज बनाई गया है जिसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कितना कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में। तो बेसिकली इंडस्ट्री के तहत क्या हो गया, हमारा प्रोडक्शन होता है, मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिस माध्यम का यूज़ करते हैं, वो हमारा इंडस्ट्री होता है। क्योंकि जब तक इंडस्ट्री नहीं होता है तब तक हमारा प्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इंडस्ट्री का यूज़ करते हैं। तो इसी के तहत आपको कंटेंट पढ़ना है। जो भी कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के तहत आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज इसका बता ही रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जितना चैप्टर है हर चैप्टर का 1 बाय 1 आपको हम 50 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसको आप ध्यान से सुने और नोट डाउन करें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। बस इसी प्रोसेस से हमारे यूट्यूब चैनल में जाए, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट में आपको हर कैटेगरी मिलेगा, उस कैटेगरी को चॉइस करें और आप आराम से प्रत्येक टॉपिक को ध्यान सुने। क्योंकि यदि आप सुनते हैं तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन। गुड। तो इंडस्ट्रियल के तहत, इंडस्ट्री के तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान देखेंगे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा है कि इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, क्योंकि इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास हुआ था कब? 19, एक क्वेश्चन ये बना कि कब पास हुआ? 1956 में। इंडस्ट्रीज वे डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? कितना कैटेगरी? बेसिकली इंडस्ट्री का 3 कैटेगरी किया गया। कितना कैटेगरी? 3 कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हमारा क्वेश्चन टू व्हेन वाज इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिक्लेयर तो जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था ना सर, तो 1948 में तुरंत पहली औद्योगिक नीति पास की गई, मतलब फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन दिया है 1950, 1948, 1956, 1991। तो ऑप्शन क्या होगा? 1948। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड इन इंडिया द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फर्स्ट इन इंडिया द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन सी ईयर? 1905, मतलब 1905। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देखिए एग्रीकल्चर होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है सर? लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो होता है इंडस्ट्री के तहत, वो कौन सेक्टर में आता है? सेकेंडरी। एग्रीकल्चर होता है प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सेकेंडरी। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 5 बोला विच कंपोनेंट वाज इंक्लूडेड? विच कंपोनेंट वाज क्वेश्चन बोला है कि विच कंपोनेंट वाज इंक्लूडेड इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो न्यू पॉलिसी जो है 1991 में पास किया गया था, जिसके तहत एक कानून बनाया गया एलपीजी। क्या बनाया गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसके तहत ऑप्शन दिया है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि डॉट एक्ट 2002 has been adopted after replacing MRTP Act 1969। तो ऑप्शन दिया है कंपटीशन, ऑप्शन दिया है कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन दिया इंडस्ट्रियल, ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्या होगा सर? ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 7 बोला है आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ मेनी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आर डिक्लेयर्ड? कितना डिक्लेयर किया गया था? तो ऑप्शन दिया 5, 6, 7, 4। तो ऑप्शन क्या होगा? 6। ऑप्शन बी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जब एलपीजी पास किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के तहत, तो क्वेश्चन बोला है व्हेन वाज लिबराइट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इनिशिएटेड? कब? 1 अप्रैल 1991, 1 मई 1991, 24 जून 1991, 24 जून 1991। तो क्या होना? 1 अप्रैल 1991, क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी ये पास किया है 1 अप्रैल 1991, जिसके तहत ये बिल पास किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है क्वेश्चन नंबर हमारा 9
बोला इंडिया डेवलपमेंट इन इनहेरेंट इन कॉटेज इंडस्ट्री दिस वाज द थ्रू ऑफ, किनके द्वारा बोला गया है कि भारत का कल्याण कुटीर उद्योग पर डिपेंड है, किसमें सर, छोटे उद्योग पर। महात्मा गांधी, प्लानिंग कमीशन, श्री देसाई, पंडित नेहरू, तो ये बताया गया किनके द्वारा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 बोला है कि इंडिया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, मतलब भारत में स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक कब पास किया गया था, बोला है 2 अप्रैल 1999, 2 अप्रैल 1992, 2 अप्रैल 1995, 2 अप्रैल 2005, तो ऑप्शन होगा 2 अप्रैल 1990। क्वेश्चन 11 बोला हमारा स्मॉल इंडस्ट्री काउंसिल एस्टैब्लिश्ड ऑन नवंबर 1979, ये कहाँ है हमारा सर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, तो ऑप्शन क्या होगा सर, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 12 बोला द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज इन कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, हेवी लार्ज इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस, क्या होगा सर, हेवी लार्ज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12, इसको रिपीट करेंगे सर। क्वेश्चन 12 बोला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1973। अगला क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट इज कॉटन इंडस्ट्रियल, स्मॉल इंडस्ट्रियल, हेवी लार्ज इंडस्ट्री, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा सर, सी नहीं, इसका ऑप्शन ए होगा, कॉटेज इंडस्ट्री, क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, बोला है स्मॉल इंडस्ट्री आर मोस्टली एस्टैब्लिश्ड इन रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर, बोथ, नन ऑफ दिस, तो इसका ऑप्शन होगा बोथ, ए एंड बी, क्योंकि इसका जो डिपार्टमेंट होता है रूरल में भी होता है, कहां होता है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन बोला है द प्रोसेस when the government sells of its share capital of public sector undertaking PSU to the private sector, investment, disinvestment, reinvestment, interest, तो इसका मतलब होगा डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 16 क्वेश्चन बोला है which of these industry comes under small and cottage industry, iron and steel industry, ship building, cement industry, हैंडलूम, तो इसका ऑप्शन होगा मेरा सर, इसका ऑप्शन होगा मेरा हैंडलूम। क्या होगा सर, क्योंकि हैंडलूम जो आता है वो स्मॉल भी आएगा और कॉटन इंडस्ट्री में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला हमारा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन बोला है व्हाट इज नॉ एज द नवरत्न, प्राइवेट इंटरप्राइजेस, पब्लिक इंटरप्राइजेस, बोथ, नन ऑफ दिस, तो क्या होगा सर, पब्लिक इंटरप्राइजेस। अंतिम क्वेश्चन बोला है प्रेजेंट द इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, कितना है सर, 2। सार्वजनिक क्षेत्र के आधार पर कितने अर्चित उद्योग है, 2। एट प्रेजेंट द इंडस्ट्री एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, ऑप्शन क्या होगा सर, 2, मतलब ऑप्शन ए होगा सर, 2 होता है। तो ये हमारे इंडस्ट्री के तहत क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा टोटल है 18, इसको आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको ये पता चलेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 1956 में हमारा इंडस्ट्री सेक्टर पास किया गया था,
जिसमें हमारे इसको बांटा गया 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितना कैटेगरी बांटा गया? 3 कैटेगरी में। बाकी नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे सर, इसको देखिए और इसको आराम से नोट डाउन करें। नोट डाउन करने से आपको समस्या नहीं होगा सर।